बहुत पावन दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या यही रामराज है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ था तो आप राम राज्य की बात करते थे, क्या यही वो राम राज्य है जिसमें मजदूरों पर गाज है? देखिए अमित जी, अच्छी बात है, एक बहुत संवेदनशील डिबेट भी आपने किया और आपने इसको कहा कि तू मैं की डिबेट भी नहीं होनी चाहिए, मगर इसमें बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दोनों की विषमताओं को आपने दिखाने का प्रयास भी किया है, मगर मुझे लगता है कि राम को इसके बीच में लाना ये उचित नहीं है। भगवान हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वहीं बनेगा। मंदिर भी बनेगा, स्मारक भी बनेगा, मूर्ति भी बनेगा, चबूतरा भी बनेगा, आपने देखिए राम कथा गैलरी भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा, और मैं आपको कोरे कागज में लिख के देता हूं मंदिर तो वहीं बनेगा। आप लोग रोते रह जाएंगे मंदिर की। अब आप मुझे बताइए, आपके एक मंत्री कहते हैं कि चोर और डकैत हैं ये लोग, क्या वो राम राज्य है? आपके मंत्री ने बोला उत्तर प्रदेश में। बहुत अगर किसी मंत्री ने कहा क्या कार्रवाई करिए? आज चौथा दिन है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे। मैं उस मंत्री को डिफेंड नहीं करने वाला हूं। आप बिल्कुल समझ लीजिए एक बात, जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाला है वो हमारी पर कार्रवाई कब होगी डॉक्टर पात्रा? मैंने ये बात सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से भी पूछी थी, कार्रवाई कब होगी ऐसे मंत्रियों पर? देखिए आपने उत्तर प्रदेश की मंत्री के बारे में बात कहा, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता आपके शो में मौजूद हैं, वो इस पर जरूर संज्ञान भी लेंगे और तो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा चलिए, जो मैं सुनिए, आपके एक मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहते हैं कि ये जो मजदूर आएंगे ये 25,000 तो कोरोना संक्रमित होंगे, यानी उत्तराखंड उनका कहना वुहान बन जाएगा इन मजदूरों के आने के बाद। नहीं, गलत बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय, ये इंटरव्यू आजकल का नहीं है, इंटरव्यू लगभग 15 दिन पहले का है, आपको डेट भी बताना चाहिए। 7 दिन पुराना है सर। तो जब लॉकडाउन नहीं खुला था तब का है ना। अगले कुछ दिनों में सवा 2 लाख लोग आएंगे जिसमें 25,000 संक्रमित होंगे, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला। उन्होंने क्या कहा पहले मैं समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मजदूर आएंगे, उन्होंने जो कहा वो तो समझ ही आ गया हमें। ना आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं ना आपको। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें उत्तर प्रदेश का मंत्री समझ में नहीं आ रहा, हमें मुख्यमंत्री आप समझ में नहीं आ रहे, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, आपको बड़ा लेट में समझ आने की आप चेष्टा कर रहे हैं। जो चीज आपको 7 दिन पहले समझना चाहिए था, अगर वो आज मुझे मेरे को तो 7 दिन पहले समझ में आ गया था, क्योंकि ये टॉपिक आज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनो जरा। नहीं तो मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल पूछना है, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कान खोल के सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ डॉक्टर पात्रा, मैं तो कान खोल के ही सुन रहा हूँ, लेकिन लगता है कि सत्ता में आप लोगों के कान नहीं खुल रहे, इसलिए कान आप भी खोलिए अपने। कान खोलने जरूरी है डॉक्टर पात्रा, अगर कान खोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। जवाब सुन लो, आपको जवाब लॉकडाउन बढ़ाने के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, लॉकडाउन आपने बढ़ाया। मेरा सवाल है अगर लिस्ट मंगवा ली थी तो आपने बस क्यों नहीं चलाई? क्या दांव उल्टा पड़ गया था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके साथ वही खेल खेला जो आप कांग्रेस के साथ पिछले 6 साल से खेलते आए हैं। आपको अपनी दवाई दे दी उन्होंने, आपने बसों की लिस्ट मंगवाई, उन्होंने बसों की लिस्ट दे दी, फिर आप चक्कर में पड़ गए कि बसें चलाए ना चलाए। 75 जनपद में 200 बसें चलाई जा रही, करीब 27,000 बसें चलाई जा रही, 20 लाख लोगों को यूपी में लाया गया। ये 1000 से अगर 700 ठीक थी, 500 ठीक थी, तो ये 500 चल जाती तो 27,500 हो जाती। ना शाहनवाज जी, मेरा एजेंडा यही है इस समय सवाल आपसे सीधा पूछने का कि अगर ये 500 बसें चलती तो 27,500 बसें होती कि नहीं होती? हाँ, मैं अमित जी आपके एजेंडे पे हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने लिखा तुरंत योगी जी ने स्वीकार किया, कहा नहीं दीजिए, हम बहुत फिर क्यों नहीं चलाई? फिर मंगवाई लिस्ट तो क्यों नहीं चलाई? फिर इन्होंने मजदूर गरीब सड़कों पे चल रहा है और आप लोग सियासत कर रहे हैं। फिर बसें नहीं थी, बस की जगह इट इज अ शेमफुल एक्ट फ्रॉम एनी पार्टी। एम्बुलेंस था और फिर उसका फिटनेस नहीं था। जब उसको पता किया तो फिर कांग्रेस धरने प्रदर्शन पे आ गई। इनको बसें नहीं चलानी थी, कांग्रेस धरना प्रदर्शन पे आई, कांग्रेस ने सियासत करी, मौका तो आपने दिया ना, पहले लिस्ट मंगवाई। ना एक सेकंड शाहनवाज जी, एक करके बात करते हैं। शाहनवाज जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने लिस्ट मंगवाई, तभी तो लिस्ट भिजवाई गई, और लिस्ट भिजवाई तो उसके अंदर कुछ नाम गलत निकला है, मान लिया आपकी बात, 500 नाम गलत निकला है, लेकिन 500 तो सही थी। देखिए जो जांच की गई, पहले कहा ना कि लखनऊ में डीएम रात में 3 बजे तक इंतजाम करते रहे, कहाँ बस खड़े होंगी। जब ये बॉर्डर पर आए, ये देखिए मुझे जवाब तो नहीं चाहिए, मैं तो शाहनवाज जवाब देने दे रहा हूँ आपको पूरा। आप मुझे बोलने नहीं दे ना, आप मुझे एक बार बोलने। मैं तो शाहनवाज जी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप मजदूरों के लिए परेशान हैं, इसमें क्या कहते हैं आप? हाँ या ना? एक सेकंड, एकदम आप मजदूरों के लिए परेशान हैं, हाँ या ना? हमारे
हाँ, हम मजदूरों के लिए परेशान हैं। तो फिर बस क्यों नहीं चलाई? बस को ना क्यों करा? दिन बाद ना, उससे ज्यादा अगर मजदूरों के लिए शाहनवाज जी परेशान है आप, तो मजदूरों के लिए बस को ना क्यों करा? इसलिए देश जवाब मांगेगा आपसे आने वाले दिनों में। देखिए अमित जी, कोई ना नहीं किया, ना करा आप लोगों ने। है उसमें कुछ बसें भेजकर स्कूटर के नंबर देकर, और आपका इरादा क्या था शाहनवाज जी? हमारा इरादा लोगों का दर्द को दूर करना था। तो कैसे करा आपने दूर? इरादे के इसलिए चला रहे हैं ना बसें। ये तो राजस्थान में नहीं चलाई, महाराष्ट्र में नहीं चलाई। अब ये इनसे पूछो तो कहे प्रियंका जी यूपी के इंचार्ज हैं, इसलिए यूपी की बात की। यूपी में हम मजदूर को सड़क पर खड़े होने नहीं दे रहे। गाजियाबाद में इतने लोग जमा हुए थे, एक एक व्यक्ति को ले जाकर योगी जी की सरकार ने पहुंचाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले तो फर्जी लिस्ट दे, फिटनेस देखा जाएगा कि नहीं, किसी का ब्रेक ठीक है कि नहीं। तो आप नितिन गडकरी का लेटर पढ़िए ना, जो नितिन गडकरी ने बोला था कि 31 मई तक किसी बस का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट है उसी में बस चलेगी। तो आप अपने मंत्री को ही पढ़िए उसके लिए। आप फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर 4 दिनों में आपकी सरकार फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकती बसों को, तो फिर कर क्या सकती है? ये सवाल तो उल्टा आप पे खड़ा हो जाएगा, ये उंगली आप ही की तरफ जाएगी। नितिन गडकरी फंस गए शाहनवाज हुसैन, आप लोग फंस गए, आप लोग फंस गए पूरी तरह से। आपके पास जवाब नहीं है आज, आप लोग फंस गए, ट्रैप हो गए पूरी तरह से। क्या कहा था नितिन गडकरी जी ने कि इसका चक्का भी ना हो, 31 मई तक सर्टिफिकेट। क्या देखेंगे नहीं? आप उनकी चिट्ठी पढ़िए ना। बस चलती हुई बस है कि नहीं? मेरे पास चिट्ठी है, पढ़िए क्या लिखा है चिट्ठी में, पढ़िए। नितिन जी सुनिए ना, नितिन जी के बग चला दी जाए बिना ब्रेक की बसें वहां तक पहुंच गई। कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बसें पहुंच जाएगी, आप कैसी बात कर रहे हैं शाहनवाज जी? बिना ब्रेक की बस राजस्थान बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर बसें बिना ब्रेक की तो पहुंचेगी कैसे? तो चूक तो कहीं हुई शाहनवाज हुसैन, और अगर चूक हुई तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। सत्ता के अहंकार में गलतियां मानना सही होता है, नहीं तो अहंकार ले डूबता है। उदयभान सिंह ने क्या बोला उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने 3 दिन पहले की ये बाइट है, सुनिए जरा। खेतों में से भाग रहे, मेड़ों पे से भाग रहे, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। शाहनवाज हुसैन, ये उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की मजदूरों के लिए भाषा है। देखिए उदयभान सिंह की ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चोर और डाकू है मजदूर नहीं। शाहनवाज हुसैन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इस मंत्री को सैक नहीं कर सकते आप लोग। उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत है। मैं जैसे बोलता हूँ अखिलेश जी के क्या कार्रवाई करेगी मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी? अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मैं कह रहा हूँ आप इस बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी। आप लोग मजबूर है कि इस मंत्री को रखना चाहते हैं आप लोग? क्या कार्रवाई करेगी? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप कहिए तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। अगर आप मुझे अरे आप बोलने लायक नहीं, शाहनवाज जी बोलने दे रहे हैं। एक सेकंड सुनील यादव आपको डिबेट से हटने की भागने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड शाहनवाज शाहनवाज जी, आप मेरे साथ पिछले 15 सालों से तो डिबेट कर रहे होंगे लगभग। आप देश देख रहा है, आप जब भी मैं बोलता हूँ आप नहीं बोलने दे रहे, मैं आपको इल्जाम आयद करता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपका इल्जाम हो सकता है आप मेरे ऊपर, लेकिन शाहनवाज जी उदयभान सिंह ने बोला मजदूर चोर और डकैत हैं। ट्वीट करें कि आपने अखिलेश जी की बात में, तुली जी की बात या वाजपेयी जी बोले, मैं जब बोल रहा हूँ आप सवाल पूछते हैं, मेरी बात ही नहीं पूरी हो रही। नहीं शाहनवाज हुसैन, सवाल तो पूछे जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर डकैत बोलेगा। अगर चोर डकैत बोलेगा तो अमीश देवगुन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? दूंगा जवाब, आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए। आप AK वाजपेयी की बोलती बंद हो गई इस विषय के ऊपर। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। उनको क्यों नहीं जवाब देने दे रहे हैं? क्यों नहीं बोलने दे रहा? आप हमारी बात कर रहे हैं। देखिए, आप सुनिए मेरी बात। नहीं क्यों जाएंगे? सरकार किसी को आवश्यकता नहीं है, हमने आपको इनवाइट करा तो बुलवाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री यूपी सरकार, अगर आप बीजेपी पर इल्जाम लगाएंगे, जितने मजदूरों का बाइक सुनवाएंगे और जब मैं बोलूंगा आपका मौका बोलिए। कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपकी, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर।
मुझे बुलाया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन प्रधानमंत्री के बारे में बोलती क्यों बंद है? उदयभान सिंह ने जो बोला वो सही बोला। मैंने तो उसकी आलोचना की, मैंने निंदा की, उनके बयान की, जो सवाल पूछा वो जवाब देगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ उदयभान सिंह पर आपकी बोलती बंद क्यों है? एकदम नहीं बोलती बंद है। आपको मेरी आवाज नहीं आई क्या? मैंने बोला इस तरह तो देश के लिए खड़ा आता हूँ, देश के लिए खड़े अकेले नहीं, हम भी देश के लिए खड़े हैं। तो खड़े रहिए, जनता पार्टी भी खड़ी है, शाहनवाज सिंह खड़े रहिए। लेकिन उदयभान सिंह ने जो बोला चोरों डकैते मजदूर, उदयभान सिंह ने बोला चोरों डकैते मजदूर हो गए, इससे बाहर करने की भारतीय जनता पार्टी हिम्मत है आप लोगों में बात करने की? हिम्मत है तब बोल रहा हूँ, तो करिए बात। हिम्मत है तब बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता गौरव पांधी ने गलत बोला, मैंने बोला। पंकज पुनिया ने बदतमीजी करी तो मैंने बोला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं करता, मन से माफ नहीं करता।